आइए योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। अपने स्थान पर आराम से लेट करके पैरों में थोड़ी दूरी बना लें, थोड़े दूर दूर पैर, हाथ भी थोड़े से शरीर से दूर और हथेलियां पलट के रखना ऊपर को। आंखें सहजता से बंद कर लीजिए। अपने शरीर को ढीला ढाला छोड़ दीजिए। याद रखें कि योग निद्रा के इस शव आसन में लेट करके हमने जागरूक रहना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ध्यान से सुनना है और शरीर के जिस जिस अंग पे ध्यान करने को कहा जाएगा उस अंग पे ऊर्जा को, शक्ति को महसूस करना है। अभी एक लंबा सांस भरें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। पेट का ध्यान करना और पेट में सांस भरें, सांस छोड़ें। एक बार फिर से सांस भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अब अपनी सांसों का ध्यान करें। सांस आ रहा है अपने आप, सांस जा रहा है, बस अपनी सांसों का ध्यान करते जाएं। सांसों के साथ साथ पूरे शरीर को ढीला छोड़ना, पैरों से लेकर के सिर तक पूरा शरीर ढीला ढाला। अपने पैरों पे ध्यान करें, पैर की उंगलियां, पैर के तलवे, पैर की एड़ियां बिल्कुल रिलैक्स। अपनी लेग्स का ध्यान, जंघाएं भी रिलैक्स, घुटने, अपने थाइज, लेग्स बिल्कुल रिलैक्स, कमर, पीठ ढीला ढाला। हाथों का ध्यान करें, हाथ की उंगलियां, हथेलियां, भुजाएं, कंधे, गर्दन, सिर, माथा, आंखें, नाक, गाल, होंठ, ठोड़ी पूरा शांत ढीला ढाला छोड़ें। अपनी छाती बिल्कुल रिलैक्स। पेट का ध्यान करें और पेट के साथ साथ आती जाती सांसों का ध्यान करें। सांसें सहजता से भीतर जा रही हैं तो गहरी शांति को अनुभव करें, और सांस बाहर जा रही है तो भीतर का सारा डर, सारा तनाव बाहर को जा रहा है। ऐसा महसूस करते जाएं। सांस अंदर तो गहरी शांति भीतर, सांस बाहर तो सारा तनाव बाहर। इसको महसूस करते जाएं। अब अपने मन को अपनी थर्ड आईज पे केंद्रित करें, जहाँ हम टिक्का लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा गहराई से 2-3 इंच अंदर सिर के ध्यान करें। यहाँ एक दिव्य ज्योति है, दिव्य प्रकाश है।
इस प्रकाश को अनुभव करते हुए ये विचार करें कि ये दुर्गा माता की ज्योति, दुर्गा माता का प्रकाश है। इस प्रकाश के द्वारा हम माँ दुर्गा की विभिन्न शक्तियों का कवच स्वरूप धारण करने जा रहे हैं। अब सीधे यहाँ से अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी के रूट पे ले जाएं, बेस पे ले जाएं। और यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रकाश रूपी शक्ति शैलपुत्री का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ध्यान लाएं रीढ़ की हड्डी पे, नाभि से थोड़ा नीचे और रूट से थोड़ा ऊपर। यहाँ पे माँ की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अब नाभि की सेध में रीढ़ की हड्डी का ध्यान। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हृदय की सेध में रीढ़ की हड्डी पे ध्यान करें। माँ की चौथी शक्ति कूष्मांडा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अपनी गर्दन पे ध्यान ले आएं। यहाँ पे पांचवी शक्ति स्कंद माता का ध्यान। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो गर्दन से थोड़ा ऊपर जो सिर नीचे स्पर्श हो रहा है उसका ध्यान करें। और यहाँ पे माँ की सातवीं शक्ति कालरात्रि का ध्यान। यहाँ पे माँ की कात्यायनी शक्ति का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हल्का सा पिन पॉइंट ऊपर ध्यान करते हुए कालरात्रि माँ का ध्यान। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जहाँ हम शिखा बांधते हैं, चोटी करते हैं, वहाँ पे ध्यान करें ऊपर टॉप में। और माँ की महागौरी शक्ति का ध्यान करते हुए या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब अपने सिर से ऊपर थोड़ा बाहर स्पेस में ध्यान करें। लगभग 1 फीट ऊपर पूरे स्पेस में एक दिव्य प्रकाश ओरा और माँ की सिद्धिदात्री शक्ति का ध्यान। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के इन सब रूपों का ध्यान करते हुए ध्यान से श्रवण करें कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह इस भगवती दुर्गा की शरण में आकर के सब मुसीबतों से पार हो जाता है। कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई विपत्ति घेर नहीं सकती। ना आपको कोई शोक है, ना दुख है, ना कोई भय है। आप अभ्युदय हो चुके हैं और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवती, हम आपको स्मरण कर रहे हैं, निश्चय ही आप हमारी रक्षा करती आ रही हो, कर रही हो और आगे भी करती रहोगी।
महाभय का विनाश करने वाली, सब प्रकार के डर का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्रे, महारुद्र की शक्ति, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। दुर्दर्श तेज के कारण, तीव्र प्रकाश के कारण, आपके तेज के कारण मैं आपकी ओर देख भी नहीं सकता, इसलिए हे इंद्रिय शक्ति, पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें, सभी दिशाओं का ध्यान करते हुए। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। खड्गधारिणी नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में हमारी रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी ऊपर हमारी रक्षा करें। वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया देवी, पीछे विजया देवी हमारी रक्षा करें। लेफ्ट साइड ध्यान कीजिए शरीर का। बाएं भाग में अजिता देवी, राइट साइड। दाहिने भाग में अपराजिता रक्षा करें। सिर की चोटी का ध्यान शिखा में। शिखा में उद्योतिनी तथा पूरे सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। माथे का ध्यान, ललाट में मालाधरी, दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान, दोनों भ्रू में यशस्विनी और भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा अपने नाक में ध्यान। नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। आँखों का ध्यान, दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी देवी रक्षा करें। अपने कानों का ध्यान, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी रक्षा करें। अपने चिक्स का गालों का ध्यान, कपोल में कालिका देवी रक्षा करें। अपने कान के जड़ में ध्यान कीजिए भीतर। कर्ण के मूल में शांकरी हमारी रक्षा करें। नाक के बीच ध्यान कीजिए। नासिका के बीच सुगंधा देवी हमारी रक्षा करें। ऊपर वाले होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे वाले होंठ में अमृत कला रक्षा करें। जीवा का ध्यान, जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। दांतों का ध्यान, कुमारी देवी दांतों की रक्षा करें। अपने गले का ध्यान, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की रक्षा करें। तालू का ध्यान, महामाया तालू की रक्षा करें। ठोडी पे ध्यान, कामाक्षी देवी ठोडी की रक्षा करें। अपनी वाणी का ध्यान, वोकल सिस्टम का ध्यान, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। गर्दन का ध्यान, वज्रकाली ग्रीवा की रक्षा करें। पूरी रीढ़ की हड्डी का ध्यान, पीठ का ध्यान। धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। अपने गले के बाहर ध्यान कीजिए। कंठ के बाहर नील ग्रीवा तथा फूड पाइप में ध्यान। कंठ की नली में नलकुबरी देवी ध्यान करें। अपने कंधों के अंदर ध्यान कीजिए। दोनों कंधों की खड़गनी तथा
वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। हाथों पे ध्यान, दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी, उंगलियों का ध्यान तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। उंगलियों के नाखूनों का ध्यान, शूलेश्वरी नखों की तथा कुल्लेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। अपनी छाती का ध्यान, महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करें और शोक को नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें, मन की रक्षा करें। हृदय का ध्यान, ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी पेट की रक्षा करें। अपनी नाभि का ध्यान, नाभि में कामिनी देवी रक्षा करें। अपने गुप्त अंगों का ध्यान, गुह्य भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। कमर का ध्यान, भगवती कटी प्रदेश में रक्षा करें। घुटनों का ध्यान, विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। अपने लक्ष्य का ध्यान, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करें। एड़ियों का ध्यान, नारसिंही दोनों पैरों की एड़ियों की रक्षा करें। पैर के पिछले भाग का ध्यान, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की रक्षा करें। पैर की उंगलियों का ध्यान, श्री देवी पैर की उंगलियों की रक्षा करें। पैर के तलवों का ध्यान, तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करें। पैर की उंगलियों के नाखूनों का ध्यान, दंष्ट्रा कराली अपनी धाड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली हमारे पैर के नाखूनों की रक्षा करें। अपने बालों का ध्यान करें, पूरे शरीर के रोम रोम के बालों का ध्यान। ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोम रोम का ध्यान, कुबेरी देवी कुबेर की शक्ति रोमावली के छिद्रों में तथा भागेश्वरी त्वचा में हमारी रक्षा करें। अपने शरीर में बह रहे रक्त का ध्यान करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मेद, इन सब का ध्यान करते हुए हे पार्वती देवी आप रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। अपने लीवर का ध्यान, कालरात्रि और आंतड़ियों का भी ध्यान। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें तथा मुक्तेश्वरी पित्त की, लीवर की रक्षा करें। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के जड़ में ले जाएं। हे पद्मा देवी मूलाधार में स्थित सहस्त्रदल कमल में रक्षा करें। अपने शरीर के कफ का ध्यान करें। चूड़ामणि कफ में रक्षा करें। अपने शरीर की पित्त और अग्नि का ध्यान, तेज का ध्यान करें। ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की रक्षा करें और प्रत्येक शरीर के ज्वाइंट का ध्यान कर लें, पैर की उंगलियों से लेकर गर्दन तक। अभेद्या, जिसका किसी शस्त्र से भेदन ना हो, सभी जोड़ों में, सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। अपने स्पम ओवम का ध्यान, ब्राह्मणी शुक्र की रक्षा करें। अपनी छाया का ध्यान, चतेश्वरी छाया की रक्षा करें और धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्र हस्ता, वज्र को धारण करने वाली देवी, अपने सांसों पे ध्यान करना। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। जीवा में जो रस है उसका ध्यान करें। आंखों में जो दृश्य है उसका ध्यान करें।
नाक में जो सुगंध है उसका भी ध्यान, और जो भीतर से या बाहर से शब्द आ रहे हैं उसका भी ध्यान, और जो कंपन है, वाइब्रेशंस है शरीर में, उसका भी ध्यान। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी हमारी रक्षा करें। अपने सत्व, रज और तम गुण का ध्यान। हे देवी नारायणी देवी हमारे सत्व, रज एवं तम गुणों की रक्षा करें। वाराही देवी हमारी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की मर्यादा की रक्षा करें। चक्र को धारण करने वाली चक्रनी हमारे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की रक्षा करें, तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। हे महालक्ष्मी हमारे बच्चों की, तथा हे भैरवी देवी हमारी पति पत्नी की रक्षा करें। हे सुपथा देवी हमारे मार्ग की रक्षा करें। हे क्षेमकरी देवी हमारे मार्ग की रक्षा करें। राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली विजया सब प्रकार के डर से, भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति, पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अपने कल्याण के लिए आपने इस कवच को धारण किया है। इस कवच को धारण करके आप जिस जिस स्थान पर भी जाएंगे वहाँ पे आपको सब प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, संपूर्ण कामना और विजय की प्राप्ति होगी। अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी इस पृथ्वी पर। अब आपको ना किसी से कोई डर है, ना किसी से कोई खतरा है। तीनों लोक में आप पूज्य हैं। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो भी आपने धारण किया है। तथा अब आप तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ भी करेंगे या इस शरीर को धारण करेंगे तो आपको दैवी कला की प्राप्ति होगी और तीनों लोकों में आपको कोई जीत नहीं सकता। अकाल मृत्यु कभी आएगी नहीं और 100 से अधिक वर्ष तक स्वस्थ जीवन की प्राप्ति है। इस कवच को धारण करके आपके सब प्रकार के रोग, कष्ट, भय मिट चुके हैं और अब भविष्य में होंगे नहीं। इस कवच को रोज धारण करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी बाहर से विषैला पदार्थ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी भी प्रकार का मारन, मोहन, उच्चाटन आदि यंत्र तंत्र की जो भी विद्या है वो आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई भी आकाश में विचरण करने वाले हों, चाहे ग्राम देवता आदि हों, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का सिद्ध मुनि, किसी भी प्रकार के तांत्रिक से आप कभी घबराएंगे नहीं, कोई भय नहीं रहेगा आपको। इसी के साथ जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत भयानक बलवान शक्तियाँ, ग्रह नक्षत्र, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव इस कवच को धारण करते ही, आपके द्वारा धारण करते ही ये सारे के सारे जीव आपको देख के ही नष्ट हो गए हैं, विनिष्ट हो जाते हैं। इस कवच को धारण करके आपको अब सब तरफ सम्मान की प्राप्ति हो रही है, आपके तेज की वृद्धि हो रही है,
अपने पूरे रोम रोम में तेज को फील करें। चारों ओर आपकी कीर्ति से आप सुशोभित हो रहे हैं। और जब तक ये पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त ये पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक आपके पुत्र पौत्र आदि आपकी संतान पृथ्वी पर विद्यमान रहेगी। ये वंश यूं ही स्वस्थ को धारण करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। और इस कवच को धारण करने के बाद आप जब भगवान की कृपा से 100 वर्ष से अधिक शरीर को त्यागेंगे, तो महामाया की कृपा से जो स्थान देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ स्थान है, उसको आप प्राप्त करेंगे और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करेंगे। जो अभी भी आप शिव के साथ निवास कर रहे हैं, शिव आपके हृदय में हैं और आप शिव में हैं। शिव को धारण करते हुए आनंद स्वरूप जीवन को आप परमानंद में बना चुके हैं और यही जीवन का लक्ष्य है। मेरे साथ चैंट करना। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 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 शिवोहम शिवोहम। अपने हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए। फिर एक अच्छे से अंगड़ाई लीजिए। ओ शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। फिर राइट साइड करवट लेना, राइट साइड। सांस का ध्यान करना। और पेट का ध्यान करना। अब हाथों की सपोर्ट लेकर के उठ के बैठ जाएं, आंखें बंदी रखिएगा। आराम की स्थिति में क्रॉस लेग बैठ जाएं। आपकी योग निद्रा पूर्ण हुई। पूरे शरीर के हल्केपन को अनुभव करें। होठों पे मुस्कान को फील करें। पूरी प्रसन्नता जो भीतर आई है, उस आनंद को, अपने भीतर के आनंद को अपने होठों की मुस्कान पे फील करें। थोड़ा मुस्कुराइए। कितना अच्छा है मुस्कुराना, कितना अच्छा है ये आनंद। और माँ माई की कृपा से, शिव की कृपा से आनंद सदा सदा आपके जीवन में बना रहेगा। दोनों हाथों को घर्षित करना, अपनी आंखों पर रखना। नीचे देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिएगा। हरि ओम तत्सत। प्रणाम।